नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए माता गौड़ बंगालन की एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपके अंदर भक्ति जाग जाएगी। राजस्थान में एक लड़का रहता था। उसको भगताई करने का बहुत शौक़ था और वो ऐसे ही जैसे महाड़ी पर खड़ा लगता था तो वो उसको देखने जाता था। तो एक दिन वो गांव में निहार काट रहा था। तो निहार काटते काटते उसको एक महात्मा जी जंगल में बैठे नज़र आए। तो वो उन महात्मा जी के पास गया और ऐसे ही बैठकर उसने बातें की। तो ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। काफ़ी दिन बाद फिर वो महात्मा से बोला कि हे महाराज, मैं भी कुछ तंत्र विद्या सीखना चाहता हूँ। तो महाराज ने ये कहा कि बेटा, तुम्हें किस भगवान में ज़्यादा रुचि है? तो उसने कहा कि महाराज, मैंने माता गौड़ बंगालन के बारे में बहुत सुना है, तो मुझे माता गौड़ बंगालन के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। तो महाराज ने उसको कहा, बेटा मैं तुझको सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले तू अपने घर से 10 किलो गेहूँ और 200 रुपये नगद लेकर आना। आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में, आज से 70 साल पहले, उस ज़माने में 200 रुपये की क्या कीमत थी। तो वो छोटा 15 साल का बच्चा, अब उसको ये टेंशन हो गई कि मैं 200 रुपये लेकर कहाँ से आऊँगा। खैर, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने घर से 10 किलो गेहूँ लिए और 200 रुपये अपने माता पिता के से चोरी छिपे निकाल कर अब महात्मा के पास पहुँच गया। तो जैसे ही वो महात्मा के पास पहुँचा तो महात्मा ने उसको कहा कि बेटा, ये पैसे तू अपने घर ले जा और ये गेहूँ ये गाय को डाल दे। तो उसने कहा, महाराज मैं तो इतनी मुश्किल से ये पैसे और ये गेहूँ लेकर आया हूँ और आपने कहा इसको गाय को डाल दे। तो महाराज ने कहा, बेटा मेरे लिए पैसे का मोल नहीं है, मेरे लिए, मैं सिर्फ तुझे आजमा रहा था, तुझे देखना चाहता था कि तेरी रुचि मुझ में और भक्ति में है भी या नहीं। उसने कहा, महाराज मेरी बहुत रुचि है और मैं सीखना चाहता हूँ। तो महाराज ने उसको कहा, बेटा तू एक काम कर, ये पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के नीचे आज मैं तुझे एक मंत्र देकर जा रहा हूँ। तुझे रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इस मंत्र को इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जापना है। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। तो उस लड़के को वो मंत्र जापते जापते 4 महीने बीत गए और उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर 4 महीने बाद उसको एक बैल, रात को जब वो 11 बजे बैठा तो उसको एक बैल सामने खड़ा हुआ नज़र आया और बैल के अंदर इतनी चमक थी कि उसकी नज़रें बैल के ऊपर टिक भी नहीं रही थी। फिर भी वो घबराता रहा और मंत्र जाप करता रहा, क्योंकि उसके गुरु ने उसको ये कहा था कि किसी भी हालत में घेरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ऐसे ही किया और वो बैठा रहा। ऐसे करते करते कुछ समय और बीता। फिर उस गाय की जगह एक शेर आकर बैठ गया और जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे वो शेर उसके पास आता रहा। एक दिन वो शेर उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और उसके इतने पास वो शेर आ गया कि बिल्कुल घेरे के बाहर आकर उसके खड़ा रहा। काफ़ी समय तक वो फिर कुछ दिन बीते तो उसको सामने नज़र आया कि जैसे कि 4 आदमी सामने खड़े हैं तलवार लेकर। उन्होंने पहले एक गधे को काटा, फिर एक बकरे को काटा और फिर तलवार लेकर उसके तरफ बढ़ने लगे। तो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रहे थे वो, तो सुबह हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया और वो गायब हो गए। फिर उसको समझ आने लगा कि ये ज़रूर मेरी साधना की वजह से हो रहा है। अगले दिन फिर ऐसे ही वो साधना करने गया तो रात को 12 बजे एक बहुत ही सुंदर लड़की बिल्कुल नंगे बिना कपड़ों के उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसको कई तरह के इशारे, गंदे संदे इशारे करने लगी। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपनी साधना की तरफ था और किसी तरफ उसका ध्यान नहीं था। ऐसे ही करते करते दिन आगे बढ़ रहे थे। दिन बहुत आगे बढ़ चुके थे, 5 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे। फिर जब बिल्कुल करीब आ गया तो वो लड़की
जो उसके पास घेरे के आसपास घूम रही थी, वो एक बहुत सुंदर लड़की कन्या के रूप में उसने अपना अवतार लिया और उसके सामने आकर उसको बोली कि बेटा, मैं तेरी साधना से बहुत खुश हूँ और बता तू मुझसे क्या चाहता है। तो जैसे लड़के के गुरु ने उसको बताया था कि तुझको जब भी कोई वो देवी तेरे सामने प्रकट हो और प्रकट होकर बोले कि बेटा मैं तेरी साधना से बहुत खुश हूँ, बता तुझे क्या चाहिए, तो तुम्हें सिर्फ यही बोलना है कि मुझे 3 वचन चाहिए। तो उस लड़के ने ऐसा ही बोला मुझे 3 वचन चाहिए। तो माता ने उसको कहा बेटा कौन से 3 वचन चाहिए। तो उस लड़के ने कहा हे माता, मेरा पहला वचन है कि जब भी मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, और मेरा दूसरा वचन है कि जिस काम में भेजूं वो मेरा काम करना पड़ेगा, और मेरा तीसरा वचन है कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे आप। माता ने कहा बेटा मुझे 3 वचन मंजूर हैं, लेकिन एक वचन तुम्हें भी मुझे देना होगा। तो उसने कहा माता बोलो क्या वचन है। उसने कहा मैं पूर्ण सिद्धि तुझ पर जब कृपा करूँगी जब तू मुझको बलि देगा, क्योंकि मैं जब कार्य करती हूँ जब मुझे कोई बलि देता है। तो उसने कहा माता ठीक है, मैं तुम्हारी बलि का भी इंतज़ाम करता हूँ। और उसे माता ने कहा पुत्र एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मैं किसी जानवर की बलि नहीं लेती, मैं नर बलि लेती हूँ, और नर बलि भी तेरे परिवार के किसी सदस्य की होगी, तब तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। तो लड़का बहुत परेशान था, सोच रहा था क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो एक दिन क्या हुआ, उस लड़के का फूफा उसके घर आया और कहने लगा कि यार मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है कि तू आजकल भगताई सीख रहा है, चल ज़रा मुझे भी तो दिखा क्या सीखा तूने भगताई में। तो लड़का कहने लगा फूफा जी रहने दो, पहले ही मेरा दिमाग परेशान है, तुम और परेशान करने आ गए। फूफा ने कहा नहीं नहीं दिखा, तो पता तो लगना चाहिए क्या सीख रहा है तू। तो उसने कहा फूफा रहने दो। उन फूफा जी ने कहा नहीं तू मुझे दिखा बेटा, मुझे भी तो पता लगना चाहिए तू सीख क्या रहा। पूरे गांव में इस बात का चर्चा है कि तू भगताई सीख रहा है, मैं भी तो देखूं कैसी कितनी भगताई सीखी तूने। तो उस लड़के का फूफा उसके साथ चला गया। उसने कहा अपने फूफा से कि फूफा जी यहाँ पर हाथ जोड़कर बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ उठना मत। उसके फूफा ने कहा ठीक है भाई मैं बैठा, जो लेकिन मुझे चमत्कार दिखना चाहिए। उसने कहा ठीक है तुम्हें चमत्कार ज़रूर दिखेगा। तो उसने माता गौड़ बंगालन को याद किया और कहा हे माँ ये बैठा सामने, ले ले अपनी बलि। तो माँ ने कुछ सेकंड के अंदर उसका पूरा मांस और खून चूस लिया, उसके शरीर में खाल और हड्डियाँ रह गई और वो ज़मीन पर गिर गया। तो लड़के ने कहा हे माँ क्या तुम्हारी बलि पूर्ण हो चुकी है। तो माँ ने कहा हाँ पुत्र मेरी बलि पूर्ण हो चुकी है और अब तुम मेरे पुत्र हो, अब तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। तो उसने कहा हे माँ ये जैसे थे इनको ऐसे ही जिंदा कर दो। तो माँ ने तुरंत पल सेकंड में ही उसको जिंदा कर दिया। जिंदा होते ही उसका फूफा उठ के ऐसे भागा, दे डाग में डाग, सीधा 5 मिनट में अपने घर पहुँच गया। और घर पहुंचते ही अपनी बीवी से कहने लगा कि चल फटाफट यहाँ से खड़ी हो जा और अब मुझे 1 सेकंड भी यहाँ पर नहीं रहना। तो उस लड़के के पिता ने उसके फूफा से पूछा कि क्या हुआ जो तुम इतना भड़क रहे हो। तो उसके फूफा ने कहा कि मैं बाल बाल बचा हूँ, आज तुम्हारे लड़के ने मेरी जान ही ले ली थी। तो इतना सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और पिताजी ने लड़के को बुलाया और पूछा कि तूने ऐसा क्या किया है जो ये मेहमान इतना गुस्सा हो गया है। तो लड़के के पिता को बहुत गुस्सा आ गया और उसने लाठी उठाकर उसके ऊपर मारने की कोशिश की। तो जैसे ही वो लाठी मारने की कोशिश की तो तुरंत उस लड़के के अंदर गौड़ बंगालन आ गई और कहने लगी कि अब ये मेरा पुत्र है, अगर इसे किसी ने छूने की भी गलती की तो सबको खा जाऊंगी। इतना कहते ही लड़के का पिता जो था वो घबरा गया और ये कहने लगा कि ये क्या सीख कर आया है मेरा लड़का। इसके बाद उस लड़के ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। उसके हाहाकार मचाने से पब्लिक बहुत परेशान हो गई
उसके इस कर्म की वजह से गांव के काफ़ी लोग मर चुके थे, क्योंकि जिससे भी उसकी दुश्मनी होती वो उसको माता की बलि दे देता। तो इसी तरह से काफ़ी लोग गांव के परेशान हो गए। फिर परेशान होकर गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से दोस्तों, जब किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो पागल हो जाता है। इसी तरह से उसने भी किया। तो दोस्तों, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा ही फल मिलेगा। अब उसने जैसा कर्म किया वैसा ही उसको फल मिला। अब वो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और उसके गुरु ने उसकी सिद्धि भी छीन ली, क्योंकि गुरु इस साधना तंत्र के अंदर, तंत्र साधनाओं के अंदर गुरु का बहुत बड़ा स्थान है, और जो गुरु देता है वो छीन भी सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं माता गौड़ बंगालन की साधना यहाँ पर डालूँ तो मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन वो गौड़ बंगालन की जो मैं साधना डालूँगा वो सौम्य साधना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये कथा मेरे गुरुओं ने मुझको सुनाई तो मैंने आपको सुना दी। देखो दोस्तों, भक्ति करो लेकिन घमंड मत करो।